तो सेकंड लॉ में क्या कहते हैं कि डिफरेंट आपके पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं, उनको आपने किस में कनेक्ट किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है, और अलग अलग सेल में आपने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लिया है, जैसे इसमें मोल्टन सिल्वर नाइट्रेट, मोल्टन कॉपर सल्फेट, मोल्टन जिंक सल्फेट, और सब सीरीज में कनेक्ट हैं, और इसमें हम सेम क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लो कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी? सेम क्वांटिटी ऑफ करंट फॉर सेम टाइम। तो अमाउंट डिपॉजिट जो होगा इस फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में WAG डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EAG। इसी तरह से यहां पर क्या डिपॉजिट होगा बेटा? कॉपर का अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, और जिंक का अमाउंट W जिंक E जिंक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई क्या बात समझ में? अरे पॉइंट कुछ समझ में आया? पहले नोट कर लीजिए, जो फिगर सी बनी है इसको लिख लीजिए, फिगर को बना लीजिए। When different electrolytic cells connecting in series, when different electrolytic cell connecting in series and same quantity of current flow for same time, same quantity of current flow for same time in the cells, same quantity of current flow for same times in the cells, कॉमा लगाइए, the amount deposited of a metal in a cell is directly proportional to its equivalent mass. Should I repeat? क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई? बोलो बेटा। WAG डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EAG, WAG अपॉन EAG, इसका मतलब ये कांस्टेंट, द अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट मास। नोटेड? कितने बच्चों ने नोट कर लिए? वेरी गुड। तो WAG अपॉन EAG, भाई ये जो है WAG, दिस इज इक्वल टू, यहां पर K से मल्टीप्लाई कर दूं तो EAG, ठीक है। तो WAG अपॉन EAG इक्वल टू K। इसी तरह से दूसरे में भी आ जाएगा WCU अपॉन ECU, दिस इज इक्वल टू K। इसी तरह से तीसरे में भी आएगा बच्चे। ये जो K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये डिपेंड करता है I और T पर। I और T सबके लिए सेम, ठीक है, तो ये इसलिए कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह से तीसरा क्या हो जाएगा बच्चे? W जिंक अपॉन E जिंक, दिस इज इक्वल टू K। तो बेटा क्या कहा जा सकता है? WAG अपॉन EAG इज इक्वल टू WCU अपॉन ECU, W जिंक अपॉन E जिंक। क्या बात सब बच्चों को ठीक से समझ में आ गई? आ गया समझ में? भाई प्रॉब्लम लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए इसके ऊपर एक। एम्पियर करंट
passes through for 10 minutes, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, 10 एम्पियर करंट passes through for 10 minutes in silver nitrate and copper sulfate cell. In silver nitrate, आता है लिखना सिल्वर नाइट्रेट, इन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट cell which are connected in series, okay, which are connected in series. Should I repeat? 10 एम्पियर करंट है 10 मिनट्स के लिए, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट सेल में उसको हमने क्या किया, पास किया. द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज, द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज, मैं कहा बताने समझाने के लिए बता रहा हूँ बात, 10.8 ग्राम. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड. सिल्वर का कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है बच्चों, 10.8 ग्राम. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड. कॉपर का कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा. तो बेटा सीरीज का नाम आते ही और दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नाम आते ही इसका मतलब सेकंड लॉ पे जंप कर जाएंगे. बात समझ में आ रही है. और कौन सा फार्मूला, WAG अपॉन EAG WCU अपॉन ECU. और दो पे रुक जाए, तीन हो तो तीन ले लेते. बताइए सिल्वर का कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है, 10.8 ग्राम. सिल्वर AgNO3, कोई बच्चा बताएगा Ag पर कितना चार्ज और नाइट्रेट आयन पर कितना चार्ज. Ag पर +3 क्या, Ag पर +3 क्या, ये पूरा नाइट्रेट एक आयन है एक, तो Ag पर कितना +1 और नाइट्रेट पर कितना -1. सिल्वर का एटॉमिक मास 108 होता है, तो सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 108 डिवाइडेड बाय 1, तो वो 108 ही रहेगा. दिस इज इक्वल टू WCU फाइंड करना है. कॉपर का, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर डाई पॉजिटिव आयंस, ऐसे ना कॉपर डाई पॉजिटिव आयन. और भाई कॉपर का एटॉमिक मास ये भी आपको गिवन होगा, 63.5 लिख रहा हूं मैं. ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चे, 63.5, और इसे किससे डिवाइड करेंगे, 2 से. ये कितना आ जाएगा इधर, 1/10 WCU. ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इसको डिवाइड करने पे लग जाएंगे 63.5. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें बच्चों, 63.5 इज इक्वल टू WCU इंटू 2 इंटू 10. तो WCU किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10. क्या आगे सोल्व कर लेंगे, या आगे भी सोल्व करके दिखाऊं भाई. पहले 10 से डिवाइड कर लो, 6.35 डिवाइड बाय 2, फिर 2 से कर लो, 2 3 1 8 के आसपास आ जाएगा, 3.18 ग्राम. कितने बच्चे कंफर्टेबल हैं भाई इसमें. तो ये था आपका सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे.